हेलो फाइंडर्स, स्वागत है आपका। मैं अरविंद पटेल, एंटरप्रेन्योर एंड ब्लॉगर। आज आपसे बात करूंगा बिहार राज्य के बारे में। भले ही आज का बिहार राज्य इतना संपन्न, इतना समृद्ध राज्य ना हो, लेकिन प्राचीन समय में यह राज्य बेहद ही संपन्न और बेहद ही समृद्ध था। यहाँ पर लगभग 1000 वर्षों तक मगध साम्राज्य का राज्य रहा है, जो कि शक्ति, शिक्षा और संस्कृति का केंद्र भी रहा है। फाइंडर्स, मगध साम्राज्य में जिस राजा ने सबसे पहले राज किया था वह है बृहदत्त, लेकिन इतिहासकारों के पास इसकी बिल्कुल भी जानकारी नहीं है कि बृहदत्त ने कब अपना राज यहाँ पर शुरू किया था। और इसके बाद ही जरासंध ने, जो कि बृहदत्त का पुत्र था, यहाँ पर अपना राज किया। इसके बाद यहाँ पर स्थापित हुआ हर्यक वंश, और हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार ने स्थापित किया था। और इसी के बाद यहाँ पर बहुत से वंश आए और बहुत से वंश गए, लेकिन यहीं पर हमें देखने मिलता है भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य, और वह है मौर्य साम्राज्य। और इसे स्थापित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी मदद से? चाणक्य की मदद से। चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदा डायनेस्टी, जो कि उस समय यहाँ की सबसे बड़ी डायनेस्टी थी और जिस पर धनानंद का राज था, उसको उखाड़ फेंका और अपना साम्राज्य 322 ईसा पूर्व में स्थापित किया। और इसी के बाद नंबर आता है बिंदुसार का। बिंदुसार कौन थे? बिंदुसार थे चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र, जिन्होंने भी अपने इस राज्य पर राज किया। और इसके बाद नंबर आता है अशोक द ग्रेट का। और अशोक द ग्रेट को तो पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि अशोक ही वही राजा थे जिन्होंने भारत में सबसे ज्यादा अपना राज्य फैलाया था। फाइंडर्स, बिहार का इतिहास बहुत बड़ा है, और जिसको अगर मैं बताने बैठ जाऊं तो इसमें 1, 2, 3 घंटे नहीं बल्कि कई दिन निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप बिहार का इतिहास जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में जरूर लिखें, जिससे मैं आपके लिए बिहार के इतिहास पर एक स्पेशल वीडियो बना सकूं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वर्तमान बिहार के बारे में। फाइंडर्स, बिहार राज्य भारत के ईस्ट साइड, मतलब पूर्व में बसा हुआ एक राज्य है, जो कि 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इस एरिया के साथ बिहार राज्य भारत देश का 13वां सबसे बड़ा राज्य है। और यहाँ की जनसंख्या है वर्तमान समय में 13 करोड़, जो कि उत्तर प्रदेश जिसकी जनसंख्या है 24 करोड़, और महाराष्ट्र जिसकी जनसंख्या है 14 करोड़ के आसपास, उसके बाद तीसरे स्थान पर जनसंख्या के मामले में आता है। अब बात करते हैं बिहार राज्य की सीमाएं किन किन भारतीय राज्यों से मिलती हैं। और वे राज्य हैं सिर्फ 3 राज्य, और वे हैं पूर्व की ओर से पश्चिम बंगाल, पश्चिम की ओर से उत्तर प्रदेश और दक्षिण की ओर से झारखंड। लेकिन यह तो हुए सिर्फ 3 राज्य। इसके अलावा भी बिहार राज्य की सीमा एक देश से मिलती है, और वह देश है नेपाल। और नेपाल की सीमा बिहार राज्य से उत्तर की ओर से मिलती है। अच्छा, अब यह जान लेते हैं कि बिहार राज्य का अब तक 2 बार विभाजन हो चुका है। एक बार विभाजन हुआ था आजादी से पहले, जब साल 1936 में बिहार राज्य से उड़ीसा राज्य को अलग कर दिया गया था। और दूसरा विभाजन हुआ है आजादी के बाद, और यह विभाजन हुआ है 15 नवंबर साल 2000 में, जब झारखंड बिहार से अलग कर दिया गया था। आइए अब जानते हैं बिहार राज्य की राजधानी क्या है। फाइंडर्स, यहाँ आपको बता दें कि बिहार राज्य की राजधानी पटना है, और पटना को ही बिहार का सबसे बड़ा शहर का भी दर्जा प्राप्त है। यहाँ आपको बता दें कि पटना शहर बिहार राज्य की तरह ही एक बेहद ही प्राचीन क्षेत्र है, जिसका उल्लेख हमें मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई इंडिका बुक में मिलता है। और आपको यहाँ यह भी बता दें कि जो मेगास्थनीज ने इंडिका बुक लिखी थी, वह लिखी थी उसने चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। लेकिन मेगास्थनीज की इंडिका बुक में पटना को पटना नाम से प्रदर्शित नहीं किया गया है, बल्कि पटना को वहां पर पलीबोथा नाम दिया गया है। और फाइंडर्स, समय समय पर इसी पलीबोथा को अनेकों राजाओं ने अलग अलग नाम दिए हैं, और वे नाम हैं पाटलीग्राम, पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पुष्पपुर, अजीमाबाद आदि।
और फाइनल्स इन्हीं सब नामों के बाद आता है पटना। फाइनल्स उम्मीद करते हैं बिहार राज्य से संबंधित यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए शेयर जरूर करें और यदि अभी तक आपने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लें ताकि आप जानकारी मिस ना कर पाएं। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। गुड बाय, टेक केयर।